हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो वीडियो का टाइटल है काउंसलिंग के पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। मैं इस वीडियो को अभी से क्यों लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों के CUET PG के एग्ज़ाम हो गए हैं, है ना, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रेस्पॉन्स शीट कब तक आ जाएगी। तो अगले 20 से 25 दिनों के अंदर आपकी रेस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी, आपके रिजल्ट भी आने की कंडीशन में होंगे। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कि क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी रिजल्ट की, रेस्पॉन्स शीट की। चलिए, तो अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब जब आपके एग्जाम हो गए हैं तो अब आपको कम से कम क्या कर लेना चाहिए, ताकि जो काउंसलिंग या रिजल्ट के बाद, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी या जब रिजल्ट के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, और अगर वो आपके पास नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए काउंसलिंग शुरू होने के पहले, यानी कि रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लास्ट ईयर की जो मेरी काउंसलिंग है उसके बेस के, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे। तो मुझे लगा कि मैं पहले से ही आप लोगों को अवेयर कर दूं कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको पहले से ही बनवा के रख लें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, जो मेरा जो बैच स्टार्ट होने वाला है 25 जून से IIT जैम फिजिक्स के लिए, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स होने वाले हैं। फी का मैं अभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा फीस के लिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको उस जो बैच की फीचर्स बता देता हूं, उसके सेलिएंट फीचर्स बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2024 के लिए, आपका ड्रीम है IIT में एडमिशन लेना या किसी अच्छी NIT के अंदर एडमिशन लेना, ताकि अपनी जो ग्रेजुएशन है, ताकि जो अपनी एजुकेशन है आप उसको अपग्रेड कर पाएं, आप जो PG है वो एक अच्छे से कॉलेज से कर पाएं, तो उसके लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं 25 जून से। इस बैच के अंदर IIT जैम 2024 के अलावा CUET PG, जेस्ट और टिफर, इनका सिलेबस भी कवर होगा। इस बैच की क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, क्या क्या स्पेशल फीचर्स रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बैच की अगर हम बात करें तो ये जो बैच है ये लाइव बैच होगा, लाइव क्लासेस लगेंगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 550 घंटे की क्लासेस होंगी। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है और आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है तो वो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी। हर क्लास के बाद आपको DPP या असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगी। हर क्लास के बाद या हर टॉपिक के बाद आपको DPP असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगी। यदि आप DPP असाइनमेंट्स करते हैं, आपको डाउट आता है, तो उनके लिए आपके पास डाउट सपोर्ट रहेगा। हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक के बाद आपसे जो एक डाउट क्लास है वो रेगुलरली लगाई जाएगी। रेगुलर टेस्ट, जो कि मैं पहले भी लेता था CUET PG के टाइम पे भी और अभी भी, रेगुलर टेस्ट होंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर सब्जेक्ट, कंबाइंड टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये सारे अवेलेबल होंगे। लाइव क्लास PDF, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा उसका जो PDF है वो आप तक पहुंचेगा, जो कि मैं CUET PG के टाइम पे भी करता था। रिवीजन क्लासेस, जैसा मैंने CUET PG के टाइम आपको रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराई, उसी तरह की जो रिवीजन क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेंगी IIT जैम के लिए भी। कॉलेज का काउंसलिंग सपोर्ट, जो कि मैं हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ, CUET PG के लिए भी चल रहा है मेरा, चलेगा। IIT जैम के लिए भी कौन सा, किस रैंक पर, कितने नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, वो सारा मेरे एंड पर आपको प्रोवाइड होगा। क्वेश्चन बैंक, जो कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं, जल्दी ही प्रिपेयर हो जाएगा, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा IIT जैम के लिए अलग और CUET PG के लिए अलग। एक्स्ट्रा लेक्चर्स फॉर जेस्ट और टिफर, बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि जेस्ट और टिफर, इनका थोड़ा सा सिलेबस डिफर होता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेवल डिफर होता है, तो उनका आपको टेस्ट सीरीज यहाँ उनका जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। सिलेबस जो कंप्लीट है वो 30 दिसंबर तक मैं कोशिश करूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जेस्ट और टिफर की जो टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अलग से मैं जब चलाऊंगा दिसंबर के बाद तो उसका मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। CUET PG का जो सिलेबस है वो तो सेम रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो वो थोड़े से डिफर रहते हैं, तो वो मतलब आपको अलग से बाई करने की जरूरत नहीं है उनको। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे उनको मैं CUET PG के जो क्वेश्चन सीरीज है वो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर दिसंबर। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे और ये जो पूरा कोर्स है ये आपका 6 से 7 महीने तक चलेगा, और जो आपकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की वो रहेगी 8 से 10 महीने तक आपकी जो कोर्स की है वो वैलिडिटी रहेगी। पूरी इंफॉर्मेशन मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर दे दूंगा। ये जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे ऐप के ऊपर होने वाली, वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर ये क्लासेस होंगी।
अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि अगर आप लोग CUET PG 2023 का एग्जाम दे चुके हैं और आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग के अंदर, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो, रिजल्ट आए, उसके पहले आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला ग्रेजुएशन मार्कशीट। अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कई लोगों के एग्जाम हो गए होंगे, उनका रिजल्ट भी आ गया होगा, तो उनको अपनी मार्कशीट्स जल्दी से जल्दी ले लेनी है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैक का एग्जाम रह गया है, किसी का कुछ बैक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या जिनके एग्जाम ही नहीं हुए हैं, तो उनको क्या करना होता है, एक अंडरटेकिंग फिल करनी होती है। एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, वो अंडरटेकिंग फिल करनी होती है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है जुलाई में, आपका एडमिशन होता है अगस्त में होता है, जुलाई अगस्त में, तो एडमिशन के टाइम से और आपको मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने तक का आपको टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। इन केस आप उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपको यूनिवर्सिटी से कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है, पंगा चल रहा है, तो हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए। इसके साथ दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है माइग्रेशन, यानी कि जब आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होगी तो वहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं अभी और वहां से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसके लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका यूनिवर्सिटी इशू करती है। यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां से वो इशू होगा, तो आपकी जब मार्कशीट आएगी तो उसके बाद वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। TCCC कॉलेज से आपका जो TC है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिएगा। 10-12 की मार्कशीट, DOB, ये मेरे हिसाब से सभी के पास होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर बहुत सारे पंगे होते हैं। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि जुलाई 2022 के बाद का चलता है, परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा 6 महीने पुराना मत रखना। OBC EWS के जो सर्टिफिकेट आपके बने ये सेंटर से बनने चाहिए। एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट के बने हुए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे क्योंकि ये जो काउंसलिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है। तो यहां पर जो ये सर्टिफिकेट लगेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप में से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के टाइम ये कहते हैं सर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है, लगा दे क्या। तो उस केस में होता क्या, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता, पर आप जिस कैटेगरी से फॉर्म लगाना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मान लो आप OBC से लगाना चाह रहे हो और OBC का आप सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो आपको जनरल में पटक देंगे, आपकी जनरल से काउंसलिंग कर देंगे। फिर आप ये मत कहना कि मेरा नहीं हुआ और मेरे नंबर तो ज्यादा थे फिर भी मैं कैसे रह गया। तो वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आपका जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ना, ये मिस हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट किसी भी हालत में मिस मत करना आपका। PWD सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकली आप कितने डिसेबल्ड हैं उसका जो सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का लगेगा। कई वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वो कितनी % डिसेबिलिटी अलाउ करती है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप कितने % डिसेबिलिटी के साथ लगा रहे हैं। आधार कार्ड, अगर जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड लगेगा। अगर आप NCC का लगा रहे हैं तो NCC का सर्टिफिकेट, कई यूनिवर्सिटीज इसके मार्क्स कंसिडर करती हैं, बता रहा हूं। NCC के मार्क्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंसिडर करती हैं। NCC सर्टिफिकेट इफ हैव, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, इफ यू हैव, तो आप वो भी लगाएं। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगाएं, है ना। NCC NSS ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, स्काउट के सर्टिफिकेट्स, इनको भी आप लगाएं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जब अपनी मेरिट बनाती है तो इनके मार्क्स भी वो कंसीडर करती है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी बनवा के रख लें, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो एकदम से ये सर्टिफिकेट बनेंगे नहीं। इन सर्टिफिकेट्स को बनने में 7 से 8 दिन कम से कम लग जाते हैं, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट वाले। तो कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, आधार कार्ड, NCC, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये तो कम से कम करवा ही लो। अगर किसी का भी रिजल्ट बाकी है, कोई बैक लग रही है, रिजल्ट ड्यू चल रहे हैं, तो ये जो बाकी की चीजें हैं ये कम से कम करवा के रख लो, क्योंकि ऊपर वालों के लिए तो फिर भी टाइम मिल जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ कंसीडर नहीं करते वो आपको उठा के जनरल में डाल देंगे, फिर आप ये कहते डोलोगे कि मेरे नंबर ज्यादा थे फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। और भी जरूरी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जरूरी अपडेट्स के लिए यदि आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल जो है निंजा प्रेप फिजिक्स, उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी ये अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेंगी। आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है IIT JAM CUET, या फिर आप जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फिजिक्स IIT JAM CUET टिफर बाय कपिल सर,
तो भी आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। CUET PG से रिलेटेड और भी अपडेट्स के साथ मेरे वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।